हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको सीपीयू के मेडिकल के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा आर यू मेडिकली फिट और नॉट। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेडिकल को लेकर, क्योंकि मैंने 8 से 9 बार अलग अलग डिपार्टमेंट में मेडिकल दिया है, जैसे एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, बीएसएफ और ये आपका सीपीयू। ठीक है, तो मैंने एयरफोर्स में भी 4 से 5 बार मेडिकल दिया है, ऐसे ही नेवी, आईसीजी। तो काफ़ी बार मैं मेडिकली फ़िट और अनफिट रहा हूँ, तो मुझे पता है कब अनफिट होते हैं और अनफिट होने के बाद किस तरीके से हमें फ़िट होना है, क्या क्या प्रोसेस है। बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे अनफिट का परमानेंट रिजेक्शन है और कई बार ऐसा होता है कि अनफिट होने के बाद आप फिट भी हो सकते हो। तो क्या तरीका होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं, बिल्कुल डिटेल में बताऊँगा और बहुत बेस्ट वीडियो रहेगी। आपको इससे बेस्ट मुश्किल ही कोई वीडियो मिलेगी। और बात करते हैं मेडिकल टेस्ट की, तो देखो ये मैंने जो भी टेस्ट लिखे हैं वो हर एक चीज़ आपके सीपीयू में चेक होती है। ठीक है, सीपीयू का जो मेडिकल है उसमें चेक होती है। काफ़ी चीज़ें जो चेक नहीं होती, जैसे एयरफोर्स में ईसीजी वगैरह होती है, तो यहाँ पे नहीं होती। लेकिन इनमें से कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिनको इग्नोर मार दिया जाता है। ठीक है, वो कौन से टेस्ट हैं, जैसे कि हाइपर हाइड्रोसिस, ठीक है, कई बार नहीं चेक होते। तो स्टाफ के ऊपर भी डिपेंड होता है कि स्टाफ कैसा है। ठीक है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेक कर रहा है। कई बार बहुत सी चीज़ें जो आपकी चेक नहीं होती सीपीयू में। सीपीयू का इतना हार्ड मेडिकल नहीं है, सबसे हार्ड मेडिकल एयरफोर्स का ही होता है। और बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ कैसे चेक होती है डिटेल में। तो सबसे पहले बात करेंगे आइज टेस्ट की। ठीक है, आइज टेस्ट में देखो करना क्या है कि 4 चीज़ें चेक होती हैं: फार साइट, कलर विज़न, नियर साइट और स्क्वेंट आइज। दूर की नज़र जो चेक होती हैं उसमें आपके पास 2 तरीके हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि चश्मा अलाउ है या नहीं है। चश्मा बिल्कुल अलाउ नहीं है, लेकिन लेजिक अलाउ नहीं है, पर लेजिक करा सकते हो अगर आपकी आँख बहुत ज़्यादा वीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी आँख 0.25 या 0.5 है, ठीक है, मतलब का नंबर मेरा 0.25 या 0.5 ज़्यादा वीक नहीं, लेकिन पढ़ने से आजकल क्योंकि फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं और लैपटॉप का, तो थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। लेकिन उसके चक्कर में आप नीचे की लाइन नहीं पढ़ पाते, तो इसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, याद करके भी आप पास हो सकते हो रट के। ठीक है, लेकिन आपके पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैंने ऐसे ही किया था। एक बार मैं मेडिकली फ़िट हुआ, फिर अनफिट हुआ, फिर फिट हुआ, इस तरीके से चलता रहता है। तो आई में आपके पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपकी आई 0.5 और 0.25 इस तरीके से आपके पास नंबर है, तो अगर आपको लग रहा है नहीं मेरा जो नंबर है 0.25 इस तरीके से बहुत ज़्यादा वीक है, तो आप लेजिक करा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कलर विज़न की। कलर विज़न में ये चार्ट पढ़ाया जाता है, इसमें आपको कलर चेक किए जाते हैं कि आपकी जो कलर को आप पहचान पा रहे हो नहीं पहचान पा रहे। ठीक है, इसका आप किसी डॉक्टर के पास जाके अगर आप पहली बार मेडिकल दे रहे हो तो ये सभी चीज़ें आप चेक करा सकते हैं। इसमें पेन की टिप से आपकी आई बॉल को चेक किया जाता है, उनके मूवमेंट को, और नियर साइड में पास की नज़र चेक की जाती है कि आप सही से पढ़ पा रहे हो पास का या नहीं पढ़ पा रहे। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें जो लिखी है ना, 6/6, 6/9, एक बार आपने यहाँ पे मेडिकल दिया, ठीक है, सीपीयू में, अगर आई साइट में कोई भी दिक्कत आई, जैसे कि मान लो दूर की नज़र आपसे पढ़ाया गया है, उसमें अगर री मेडिकल हो गया तो बहुत डिटेल में चेक होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आँखों का टेस्ट होगा तो बिल्कुल बहुत ध्यान से, क्योंकि आँखों के टेस्ट में ही आप मोस्टली आउट हो गए, और इसमें आउट हो गए तो बहुत डिटेल में चेक होगी। अगर सच में वीक है तो वहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो इसलिए पहला मौका जो होगा वही गोल्डन चांस है, अच्छे से एक बार पढ़ दो, आप पास हो जाओगे, बाकी किसी भी चीज़ में आप फेल नहीं होगे। ठीक है, जैसे कि मान लो अब बात करते हैं ईएनटी की, तो ईयर में आपका कान का पर्दा चेक किया जाता है, क्या उसमें होल है या नहीं है, सिर्फ इतना ही चेक किया जाता है। तो उसको क्लीन करके जाना, जिससे आपका कान का पर्दा क्लियर दिखे। ठीक है, नोज़ में डीएनएस चेक किया जाता है, जिसमें कि आपको ये चेक किया जाता है कि आपकी जो नाक की हड्डी है वो टेढ़ी तो नहीं है, या कोई मांस वो बढ़ तो नहीं रहा, जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये नॉर्मल सेप्टम है और ये डेविएटेड सेप्टम है, ये चीज़ चेक की जाती है। और थ्रोट में आपका ये चेक किया जाता है कोई टॉन्सिल्स या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्फेक्ट कर रही है। ठीक है, बाकी इसमें ज़्यादा चेक नहीं होता। बात करते हैं तीत की। तीत में ज़्यादा डाउट आएगा आपको। देखो, तीत में 14 डेंटल पॉइंट चेक किए जाते हैं। 14 डेंटल पॉइंट का मतलब ये है कि मिनिमम 28 दांत होने चाहिए आपके। ठीक है, अब 14 डेंटल पॉइंट का मतलब ये पॉइंट मिलते हैं आपको। पॉइंट का मतलब ये, जैसे आपके ये तीत हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, इनका एक एक नंबर रहता है, यानी 5 नंबर ये हो गए। ठीक है, और जो ये पीछे के मोलर होते हैं, मोलर तीत 1 2 3, इनके 2 2 पॉइंट होते हैं, यानी कि 6 6 5 11, इधर भी 5 और इधर भी 6, 5 और 6 11, यानी 22 पॉइंट हो गए। ठीक है, 22 में से मिनिमम आपके पास 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए। 14 डेंटल पॉइंट का मतलब ये है कि आप जब अपना मतलब जबड़ा बंद करोगे तो एक के ऊपर एक दांत आना चाहिए। जैसे कि ये दांत है, इसके ऊपर आना चाहिए, तो आपको क्या मिलेगा, 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये दांत अगर इसी के सेम नंबर पे आएगा, मतलब मिल रहा है, तो आपको फिर 1 नंबर मिलेगा। इन्हीं को काउंट कर करके टोटल 14 डेंटल पॉइंट बनने चाहिए। ठीक है, 14 मतलब 28 दांत होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। और दूसरी बात, आपको ये लगेगा कि यार पीछे किसी भी दांत में अगर कीड़ा लग रहा है, क्या उसमें फेल कर देंगे? नहीं, उनसे मतलब नहीं है, वो काउंट नहीं होगा बस। ठीक है, और बाकी फिल करा लोगे तो अच्छी बात है, अच्छे दिखेंगे दांत, हेल्दी दिखेंगे, तो इम्पैक्ट पड़ेगा। बाकी टोटल उनको सिर्फ 14 डेंटल पॉइंट चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अरेंज होने चाहिए अच्छे से। अब बहुत लोगों को ये भी दिक्कत होगी कि यार गैप है, तो गैप देखो, गैप मेरे भी है,
अगर गैप है पर ये जो ऊपर और नीचे के दांत अगर मिल रहे हैं सही तो यही पॉइंट काउंट होता है, ठीक है। अगर गैप है और एक दांत इधर है ये मिल नहीं रहा तो ये पॉइंट काउंट नहीं होएगा, ठीक है। तो इतनी सी बात है। अब बात करते हैं नोक नीक की। तो नोक नीक में ये हेल्थी लेग है और ये इस तरीके से अगर जुड़ी हुई हैं तो आप यहाँ पे पॉइंट ले जाओगे, अगर दूर दूर हैं तो भी आप पॉइंट ले जाओगे। और इसके लिए अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी नोक नीक प्रॉब्लम है तो आप कोई यूट्यूब पर वीडियो देखो, ठीक है। बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो ठीक हो सकती हैं, ठीक है, 1 महीने के अंदर आसानी से हो जाती हैं ठीक। अब बात करते हैं फ्लैट फुट की। तो फ्लैट फुट में ये हेल्दी फुट है और ये फ्लैट फुट है। फ्लैट फुट में ये इस फ्लैट फुट में एकदम सीधा रहेगा और ये हेल्दी फुट इस तरीके से कर्व रहेगा। जब ये 2-3 तरीके से चेक होती हैं। देखो जब मैंने जितने मेडिकल दिए हैं नॉर्मल सीपीयू में तो खड़े होकर ही चेक हो जाता है, ठीक है। या मतलब पीछे पैर करके, मतलब जो आप खड़े रहोगे सिंपल ऐसे तो ये पीछे पैर फोल्ड कराएंगे और पंजा देखेंगे, उसी से पता चल जाता है। लेकिन बाकी जो मैंने मेडिकल दिए उसमें पानी, मतलब पानी एक बार डालेंगे और फिर पानी में पैर भिगो के आपको चलना होता है। जब आप चलेंगे तो आपका जो पंजा है वो इस तरीके से छपेंगे, ठीक है। जब इस तरीके से छपेगा इसका मतलब गैप है, अगर सीधा इस तरीके से छप रहा है कि गैप नहीं है तो इस तरीके से भी चेक करते हैं। लेकिन सीपीयू में इतना हार्ड इस तरीके से नहीं होता, तो ये चीज़ चेक कर लेना। बात करते हैं वेरिकोज वेन की। तो वेरिकोज वेन ज़्यादातर एजड लोगों को होती है और जो मतलब जिम वगैरह, मतलब बहुत मतलब रेयर चांस है कि जो जवान लड़के हैं उनको मतलब ये चीज़ें हों। तो अब आपको लग रहा होगा यार पीछे मेरी नस दिखती हैं तो क्या वेरिकोज वेन है? वेरिकोज वेन वो नहीं है कि नस तो दिखेंगी, ठीक है। अगर कोई गोरा है या उसको मतलब नस दिख रही है तो उसका मतलब ये नहीं है वेरिकोज वेन है। वेरिकोज वेन का मतलब ये होता है कि जो नसें हैं ना वो एकदम इकट्ठी हो जाती हैं, बहुत गुच्छा से मतलब टाइट टाइट हो जाती हैं, तो उसको वेरिकोज वेन कहते हैं, ठीक है। तो ये मुश्किल होगा किसी के, ये एक्स सर्विसमैन के मोस्टली रहता है। अब बात करते हैं कैरी एंगल की। तो कैरी एंगल में जो आपका एंगल है हाथ का ये वाला, ठीक है, ये जो एंगल है इस तरीके से आपने देखा होगा बहुत लोगों के हाथ इस तरीके से टेढ़े ज़्यादा रहते हैं, लड़कियों के मोस्टली रहते हैं। तो लड़कियों के लिए इसलिए ज़्यादा एंगल है, 10 से 12 एंगल चल जाता है और लड़कों के लिए 5 से 10 चलता है। 5 से कम नहीं होना चाहिए और 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेल के लिए, क्लियर। चलो अब बात करते हैं फिजिकल डिफेक्ट की। तो फिजिकल डिफेक्ट में हैमर टोए, ठीक है। इसमें देखो जैसे मैंने कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं इग्नोर कर दी जाती हैं, कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि कोई कोई फोकस करता है। तो हैमर टोए कोई कोई इग्नोर भी कर देता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ हैमर टोए में ये है कि आपके अगर अंगूठा इस तरीके से, ठीक है, उंगली टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है, ऊपर नीचे इस तरीके से है तो उसमें पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। चांसेस कम है लेकिन दे सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और अगर किसी को हो तो इसमें घबराने की बात नहीं है, डायरेक्ट मेडिकल देना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते तो उसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। कई बार ऐसा होता है मेडिकल में आप जितना डरोगे उतना ज़्यादा बेकार भी चले जाता है। एकदम कॉन्फिडेंट रहना, हर एक चीज़ में अच्छा ही जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा हैंड ट्रिमर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हाथों का कप कपाना, ठीक है, ये भी रेयर चांस है कि कोई चेक करे, बाकी चेक नहीं करते, ठीक है। हमारा चेक नहीं हुआ था। दूसरा स्पाइनल स्ट्रक्चर, ये जरूर चेक करते हैं। रीढ़ की हड्डी थोड़ा आपको झुकाएंगे फिर हाथों से पूरा ऊपर से लेके नीचे चेक करेंगे, ठीक है। इसमें सिंपल चेक किया जाता है। बात करते हैं टैटू की। तो टैटू से रिलेटेड काफ़ी डाउट होंगे। हाथ पर अगर किसी के ओम है, ठीक है, मतलब ये हाथ है और यहाँ पे ओम बना है तो ये चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने पहले कोई टैटू बना रखा है और मैंने उसको हटाऊंगा और इस तरीके से निशान आ जाएगा तो क्या मैं मेडिकली अनफिट हो जाऊंगा? तो घाव नहीं होना चाहिए पर ऐसे निशान है तो आप फिट हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप घाव लेके जा रहे हो, ठीक है। दूसरा जो आपका साइज है टैटू का वो 1/4 होना चाहिए, जो भी पर्टिकुलर पार्ट है, जैसे कि आपका एल्बो है, ठीक है, या हैंड है, उसका 1/4 है तो अलाउ है। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर। पर आपको लग रहा है कि नहीं मैं हटा के जाऊँगा तो हटाना पहले ही चाहिए आपको, जिससे वहाँ पे कोई भी घाव वगैरह ना हो, क्लियर। चलो अब बात करते हैं मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट में बीपी टेस्ट होगा, पल्स रेट टेस्ट होगा, बॉडी वेट होगा। बॉडी वेट बीएमआई के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। बीएमआई के अकॉर्डिंग आपका वेट बहुत ज़्यादा बैठेगा, लेकिन जो सीपीयू का चार्ट है उसमें थोड़ा कम रहता है, ठीक है। तो वो मैं चार्ट शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जो पक्की विद शुभम। तो उसके अकॉर्डिंग अपना वेट देखना, 2-3 किलो ऊपर नीचे चल जाएगा, 2-3 किलो ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ, कई बार स्टाफ ऐसा भी मिलेगा आपका 5 किलो भी ज़्यादा है ना तो भी आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि 2 किलो भी ज़्यादा है तो उस पर पॉइंट देगा, ठीक है। तो इंसान के ऊपर बात है, ये मत सोचना कि किस्मत है। किस्मत कुछ नहीं है, मेहनत करके जो चीज़ें हैं, आपको पता है कि मेडिकल में इतना वेट चाहिए, 72 से मेरा 75 तक चाहिए या 70 से 75 तक चाहिए, तो उसके अंदर ही लेकर जाना, 75 ही हो चाहे, ठीक है, इतना चल जाएगा। लेकिन कई बार होता है, अलग अलग लोग होते हैं तो इसका फ़र्क पड़ता है। अब बात करते हैं हाइड्रोसिल टेस्ट। हाइड्रोसिल टेस्ट में इस तरीके से आपको मतलब टेस्टिस चेक किए जाते हैं कि इसमें कहीं पानी तो नहीं भरा, ठीक है। इस तरीके से कनेक्शन भी चेक किया जाता है, खांसी खसवा के मतलब चेक करते हैं कि सही है या नहीं है। और फिमोसिस में ये चेक किया जाता है कि जो पेनिस की स्किन है, ठीक है, वो पीछे जा रही है नहीं जा रही, ठीक है। इस तरीके से चेक करते हैं नॉर्मल है या नहीं है, या पीछे नहीं जा पा रही, ये चीज़ चेक होती है। तो 2 चीज़ें यहाँ पे चेक होती हैं। बाकी पाइल्स टेस्ट होता है। पाइल टेस्ट में
एक इनर होता है इंटरनल और एक एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल ईजिली विजिबल होता है तो इसमें पॉइंट मिल सकता है, लेकिन इंटरनल में बहुत कम चांस है कि ये आपको कोई चेक कर पाए। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें भी हैं तो आप चेक करा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड और यूरिन टेस्ट। तो खाने से पहले ये ब्लड और यूरिन टेस्ट होता है आपका, और एयरफोर्स में खाने के बाद भी होता है, पर यहाँ पे सिंपल होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ सीपीयू का मेडिकल इतना हार्ड नहीं होता। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको दिक्कत आएंगी, दिक्कत यहाँ पे आएंगी। ये आपको प्राइवेट पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये आपकी पर्सनल है, इसमें हो सकती है। बाकी इनमें से कहीं भी दिक्कत नहीं आती। घबराना तो है ही नहीं बिल्कुल। मैंने पहले कहा कि रिलैक्स होके जाना, बॉडी वेट कंट्रोल करके जाना। और टैटू वो भी आपके ऊपर है, टैटू है या नहीं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप फेल हो गए, वो तो आपकी चॉइस है ना। अब बात करते हैं फिजिकल डिफेक्ट। तो ये भी आपको पता होगा, बाहर से दिख जाता है। कैरी एंगल, ये भी बाहर से दिख जाएगा। वेरिकोज वेन, ये भी बाहर से दिख जाएगा। ठीक है, फ्लैट फुट और नोकनी, ये भी बाहर से दिख जाएगा। ठीक है, तीत मैंने बता ही दिया। और मेन है आपका आई। ठीक है, आई को चेक करा लेना। इसमें बहुत कम चांस है कि आप अगर रीमेडिकल मिला तो आप पास हो जाओ। अब बात करते हैं चेस्ट की। तो देखो, चेस्ट में एक्स्ट्रा होता है, आपको ये चेक किया जाता है कि कहीं इसकी चेस्ट में मतलब एब नॉर्मल तो नहीं है। ठीक है, आप बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों की चेस्ट आगे से दबी हुई होती है। ठीक है, अलग अलग एंगल होते हैं, तो उस तरीके से नहीं होना चाहिए, तो उस पर भी पॉइंट मिल सकता है। बाकी इतना डिटेल में तो चेक नहीं होता। अब बात करते हैं सर्जरी। ठीक है, सर्जरी में क्या होता है, सर्जरी के बहुत डाउट हैं। ठीक है, सर्जरी अगर आपने कराई हुई है तो देखो उसके डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। वैसे 6 महीने से पहले, मतलब बताते हैं कि 6 महीने से पहले आपकी सर्जरी होनी चाहिए। ठीक है, और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ही डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है, हालांकि सर्जरी अलावा, लेकिन 6 महीने से पहले। और बाकी कोशिश ये करना, कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है डॉक्टर के सामने हर एक चीज़ आपने एक्सप्लेन कर दी कि ये हुआ। जो चीज़ें हाइड हो सकती हैं उसको हाइड करना है। क्लियर। अब बात करते हैं हाइपर हाइड्रोसिस, जैसे हाथों में पसीना आना। तो ये भी चेक भी करते हैं, नहीं भी चेक करते। ठीक है, इतना पसीना तो खैर ठंड में अब आपको मेडिकल होगा तो मुश्किल ही आएगा आपके हाथ में पसीना। बाकी आता है तो फिटकरी वगैरह, ये सब नेट पे देख लेना, इसका काफ़ी मतलब सोल्यूशन है। ये मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाली प्रॉब्लम है। अगर आप ज़्यादा टेंशन और प्रेशर ले जाते हो या आपका बीपी हाई हो जाता है तो ये चीज़ें आ सकती है, लेकिन इन चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है क्योंकि आप फोर्स में जा रहे हो। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से सिर्फ इतनी सी वीडियो है, और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिनका भी मेडिकल है उनको हेल्प मिलेगी। और अपने डाउट को क्लियर करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जॉब पक्की विद शुभम। बाकी सिर्फ यही है, आपको जो भी मेडिकल में पूछा जाएगा आपको बताना नहीं है कि मुझे ये दिक्कत है। ठीक है, आपको सिर्फ मेडिकल में जाना है और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। जितना चीज़ें हो सकती हैं उसको छुपाना है। अगर कोई बॉडी पे निशान भी है तो कह देना कि बचपन से, अगर हटा सकते हो तो हटा लेना। आपको लग रहा है कि ये मेरा किलोइड है। ठीक है, बहुत जगह ऐसा है, जैसे कि मेरे शोल्डर पे, जैसे ये मेरा शोल्डर है। ठीक है, इस तरफ एक किलोइड छोटा सा निशान था। ठीक है, तो BSF HCRORM में ये मतलब उन्होंने मतलब यहाँ पे परमानेंट रिजेक्शन, पहले टेम्प्रेरी रिजेक्शन दिया, फिर मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में गया, वहाँ से मैं लिखवा के भी लाया कि इट विल नॉट अफेक्ट। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनके क्राइटेरिया में यही लिखा था कि जैसे कि रेडियो ऑपरेटर की जॉब है या मैकेनिज़्म की जॉब है, सॉरी रेडियो मैकेनिक, तो मतलब उनका कहना ये था कि उसमें एक बैग लेके चलना पड़ता है, इक्विपमेंट लेके चलना पड़ता है, जो कि कमर पे इस तरीके से पट्टी आती है तो कहीं ना कहीं इस पर वो अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो वो रीज़न था। पर यही चीज़ मैंने फिर बाद में इसका ऑपरेशन कराया और मेरा थोड़ा मतलब घाव था, और जब मैं सीपीयू के मेडिकल में गया तब भी थोड़ा बहुत घाव था, लेकिन मुझे मेडिकली फ़िट कर दिया गया। तो अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको लगेगा कि मुझे हटानी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ आप खुद देख लेना, बाकी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। लेकिन कोई भी डाउट के साथ मेडिकल में मत जाना, वो परेशान नहीं होना। जितना ज़्यादा नर्वस फील करोगे उतना ज़्यादा डॉक्टर को भी डाउट होगा कि यार इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो वो बहुत अच्छे से चेक करेगा। ठीक है, तो बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ इतना सा आपका मेडिकल होता है, इतना हार्ड मेडिकल नहीं है सीपीयू का। नॉर्मल फिट हो तो हो जाओगे। ओके, थैंक यू।